तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके माइंड कोल मास्टरी चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और पवन सर के द्वारा सारी वीडियो आपको मिल रही हैं और इसको आगे तुरंत शेयर कर दीजिए। उसके बाद लाइक कर दीजिए और तुरंत कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो आपको। सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में आज बात करेंगे। संगठन, संस्थापक एक साथ ही एक ही वीडियो में, तो आज से स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके बाद जितने भी आधुनिक इतिहास के जितने भी संगठन है, संगठन से चीज़ें हैं, आज के बाद में अच्छी से अच्छी पूरी चीज़ों को मैंने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले ब्रह्म समाज। 1828 में आया था यह संगठन। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय 1828 में। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें। उसके बाद एक और संगठन आता है वेद समाज। ठीक है, 1864 में। ये श्रीधरालु नायडू 1864 यानी मद्रास में। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आया था। दक्षिण भारत का ये ब्रह्म समाज था। दक्षिण भारत का ये ब्रह्म समाज था। तीसरा आता है परमहंस मंडली। ये 1849 से 50 के ईस्वी में था। इसमें जो है आत्माराम, पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादू पांडुरंग यानी बम्बई से 1849 से 1850 तक इसके संस्थापक रहे। ठीक, ये एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर ये आधारित था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूरा है। उसके बाद आया था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो संगठन था 1867 में। इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कितने एग्जामों में पूछा जाता है बेटा। हर प्रकार के एंट्रेंस, रेलवे, बैंक, एसएससी, जीडी, एमआर, आर्मी, पुलिस, एसआई, लेखपाल, कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद पीसीएस का तो ये फेवरेट पार्ट है ही, तो इसको कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ये मुंबई में इसके संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1869 में गोविंद रानाडे जी से जुड़े और फिर ये हिंदू धर्म में इन्हें सुधार किया। प्रार्थना समाज के पूछा था संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद आर्य समाज आया 1875 में। इसकी स्थापना किसकी की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की थी? बम्बई में। ये भारत के मार्टिन लूथर किंग की इनके संज्ञा दी जाती है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है 1896 से 97 में इनका कार्यकाल था। इनके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। उसके बाद भारत के ये आध्यात्मिक गुरु सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था कि ये भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी जो है संस्थापक थे कर्नल आलकट और मैडम HP बालतवस्की। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये था कर्नल आलकट और मैडम HP बालतवस्की ने न्यूयॉर्क में। कब की थी? संगठन कब आया था? 1875 में। भारत में 1882 में अड्यार मद्रास में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, मद्रास ये चेन्नई तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। यानी और इसके थे और कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, इसकी सहायिका थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रमुख बिंदु आप तैयार करते रहिएगा। उसके बाद एक जो है संगठन आया था सेवा सदन। इसकी संस्थापक कौन थे? BM मालवारी। ये कहाँ के थे? बम्बई के थे। इस जो है कब आए थे? ये 1885 में। ठीक, उसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये मातृभूमि की सेवा के लिए थे। देखो, मैं एक चीज़ और बता दूं, महात्मा गांधी के गुरु थे गोखले और गोखले के गुरु थे रानाडे। ठीक है, उसके बाद शारदा सदन। ठीक, शारदा सदन एक संगठन आई 1889 में। ठीक, ये जो है इसके संस्थापक कौन थी? पंडिता रमाबाई। जो है ये कहाँ, इसका संस्थापक कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो ज़्यादातर देखिए बम्बई में 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग 5 से 6 जो है मुंबई तक हुए। बताए 10 में से 6 अकेले बम्बई तक ही स्थापना इसकी हुई थी। ठीक, और उसके बाद कलकत्ता में 1 या 2 हो गया था। ठीक, तो इस हिसाब से आप लोग पढ़िए बेटा। देखो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से प्रश्न सीधे ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं जो है इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यंग बंगाल आंदोलन। किसके द्वारा चलाया गया था? हेनरी विवियन डे रोजियो के द्वारा। ठीक, ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे। ठीक है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे हेनरी विवियन डे रोजियो। ठीक, हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक, उसके बाद एक नारायण गुरु। ठीक है, ये केरल के थे। इन्होंने एक नारा दिया था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का संदेश। ठीक, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का संदेश।
उसके बाद गोपाल हरि देशमुख जो कि लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने क्या किया था, यहाँ कहाँ सुधार किया था, महाराष्ट्र में इन्होंने सुधार किया था। ठीक है, कहाँ से किया था, महाराष्ट्र में सुधार। उसके बाद एम.जी. रानाडे, ठीक, ये पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं या अग्रदूत कहे जाते हैं। इन्होंने बाल विवाह पे जो है नियम लाया था, बाल विवाह के बारे में इन्होंने बताया था और सुधार किया था। उसके बाद 1887 में रानाडे ने राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की थी। किसने, रानाडे ने राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की थी। किसने, रानाडे ने, ठीक, 1887 में। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह विवाह किससे संबंधित, को प्रश्न कैसे आते हैं, विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके द्वारा लाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक जो है आंदोलन, धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद पंडिता रमाबाई, इन्होंने नारी आंदोलन का सूत्रपात किया था, आर्य महिला सभा का इन्होंने गठन किया था 1882 में। ठीक है, ठीक, तो ये प्रश्न एक ही लाइन में पूछा था, पंडिता रमाबाई नारी आंदोलन के सूत्रपात यानी आर्य महिला सभा का 1882 में। ठीक, उसके बाद 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। कहाँ की थी, महाराष्ट्र में। कभी कभी जानते हो प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, उसके बाद जो है आर्य महिला सभा, और उसके बाद जो है आपको देगा पूना सार्वजनिक सभा। ऐसे चारों ऑप्शन मिलाओ कि ये कौन किसके हैं, तो आप लोग फंस ना जाओ बेटा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, एक लाइन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसमें की थी, महाराष्ट्र में की थी। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। ठीक है, उसके बाद शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, बाल विवाह से। ठीक, तो शारदा अधिनियम 1930 यानी 1930 में आया था, किससे संबंधित था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ठीक है, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्ष कौन थी, 1907 में एनी बेसेंट। भारत में प्रथम अध्यक्ष कौन थी, 1907 में एनी बेसेंट। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्ष थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, 1829 में राधाकांत देव द्वारा की गई थी। ठीक, धर्म सभा की स्थापना 1829 में राधाकांत देव द्वारा की गई थी। ठीक, उसके बाद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक, रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, कब, 1870 में। ठीक, उसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनके बारे में 2 चीज़ें हैं, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और इनकी पुस्तक है द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। ठीक, विधवा विवाह। ठीक, इनकी पुस्तक थी जो कि विधवा विवाह से संबंधित था, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, मतलब जो हिंदू का नियम कानून है उसके संदर्भ में, यानी कि इन्होंने पुस्तक लिखा था रानाडे ने। इन्होंने पूना सार्वजनिक, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उसके बाद महिला शिक्षा की बात करें तो डी के कर्वे ने प्रयास किया था। उसके बाद देव समाज की बात की जाए तो देव समाज की थी 1887 में, शिवनारायण अग्निहोत्री ने कहाँ की थी, लाहौर में। ऐसे पूछा जाएगा देव समाज किससे संबंधित है, शिवनारायण अग्निहोत्री से। उसके बाद सेवा सदन 1908 में बहराम जी मालवारी ने बम्बई में की थी। ठीक है, सेवा सदन 1908 में बहराम जी मालवारी ने बलरामपुर में बम्बई में की थी, मालवारी ने बम्बई में की थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेवक समाज 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, भारतीय सेवक समाज, इसकी स्थापना 1905 में कहाँ, मुंबई में, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उसके बाद समाज सेवा संघ यानी सोशल सर्विस लीज। ठीक है, समाज सेवा संघ, ये कब हुई थी, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, M.N. जोशी ने की थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना किसने की थी, 1887 में M.G. रानाडे तथा रघुनाथ राय ने की थी। ठीक, इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने हेतु क्या चलाया था, प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक, किसने की थी, M.G. रानाडे तथा रघुनाथ राय ने की थी। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक, उसके बाद एक पूछा जाता है सत्यशोधक समाज
यदि अभी पढ़े हो फिर भी एक बार और पढ़ दें, यानी कि इम्पोर्टेंट इतना है कि क्या बताएं। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम था। उसके बाद न्याय आंदोलन, न्याय आंदोलन इसके प्रवर्तक कौन थे? पी त्यागराज सेठी, पी त्यागराज सेठी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक। यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, हर पेपर में। उसके बाद एक पेज और है, उसके बाद है मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था 1875 में। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत की थी। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। पीरी मुरीदी प्रथा को ख़त्म किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। 1877 में इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटिक कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी की थी? एंग्लो ओरिएंटिक कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद तहज़ीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद मोहम्मद कासिम ननो नबी एवं रशीद अहमद गगोही ने 1868 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। किसमें? मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद कासिम ननो नबी एवं रशीद अहमद गगोही ने 1868 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इस्लामी मदरसे की स्थापना की। उसके बाद सिबली नुमानी ने उलमा एवं दारुल उलमा की स्थापना की, ठीक है। सिबली नुमानी ने उलमा एवं दारुल उलमा की स्थापना की थी। उसके बाद अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने चलाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक इतिहास में। अहमदिया आंदोलन ये जो है कहीं ना कहीं जब अंग्रेज हम लोगों के ऊपर थे तो अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। और एक क्वेश्चन और बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एमयू के नाम से है, ये कहीं ना कहीं जो है इसमें सारा योगदान था सर सैयद अहमद खान ने। उन्हीं की वजह से जो है वहाँ पे एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद कुछ निम्न आंदोलन जो है, कुछ जो कि महत्वपूर्ण है जो है, एक है सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर जी ने की थी 1924 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर ने 1924 में की थी, ठीक। उसके बाद हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में किया था। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन, इसकी स्थापना जो है इस आंदोलन को चलाया था E.B. रामस्वामी नायकर ने 1920 में। इनको पेरियार कहते हैं, ठीक है, इनको पेरियार कहते हैं। 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की थी। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी, ठीक है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा पूछा जाता है अंतरजातीय विवाह को मान्यता नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा 1872 में। उसके बाद भारत में वहाबी आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद बरेलवी ने, सैयद अहमद बरेलवी ने, ठीक है। उसके बाद अब देखिए निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने की थी। तरुण स्त्री सभा यानी 1819 में ईसाइयों प्रचारकों द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ईसाई प्रचारकों द्वारा कलकत्ता में की गई थी तरुण स्त्री सभा, ठीक है। यह सभा स्त्री शिक्षा के लिए थी, ठीक है। और इसके प्रचारक कौन थे? ईसाई थे जो है, उन्होंने प्रचार किया था। ये सभा स्त्री शिक्षा के लिए थी, तरुण स्त्री सभा। स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम योगदान था, ठीक। ये कहीं ना कहीं स्त्री शिक्षा के लिए था। इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह का जो है यही प्रस्ताव लाए थे। उसके बाद लास्ट है राष्ट्रीय अहरार आंदोलन, मजहार उल हक ने की थी। फिर 1861 में आगरा में शिव दयाल खत्रे ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। आप लोग एक बार में इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन बेटा फंसे ना, आपके प्रश्न हो जाने चाहिए। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस जो है
ये वीडियो है सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन, संगठन, संस्थापक एक साथ एक ही वीडियो में। माइंड कोल मास्टी को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।